युवा साथी यहाँ मौजूद है। आप हम सबकी जो लड़ाई है वो 21 सूत्री मांगे आपके पास जो पेम्पलेट आया है उसमें एक अंकित है, आराम से आप बैठ के उसे पढ़ना और उसे समाज के घर में रखना। तो उसमें वहाँ पर जो चित्र है वो अंकित है। ये जो लड़ाई चालू हुई है आज से नहीं है, हम 2016 से लगातार संघर्ष करते हैं। उसके ही परिणाम स्वरूप हमें 10% आरक्षण भी मिला है और उसका कई युवाओं ने फायदा भी उठाया और कई युवा बहुत सारे युवा अधिकारी वर्ग में भी शामिल हुए हैं 10% ईडब्ल्यू का। तो सबसे पहले तो हमारा जो ईडब्ल्यूएस में कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हमने इसको मुद्दे शामिल करे हैं कि जो मकान और जमीन का जो बाउंडेशन है वो हटा के वहां से 8 लाख की जो आय है उसको रखा जाए और उसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बने। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग है आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इसका लाभ ले सके जो वास्तविक रूप में गरीब है। तो हमारी लड़ाई एक जाति विशेष या हमारे वर्ग की नहीं है, हमारी लड़ाई 36 कौम के लिए है क्योंकि क्षत्रियों ने हमेशा 36 कौम की रक्षा की है और उनके हक अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें हमारे हक अधिकारों को भी बचाना। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन। एट्रोसिटी एक्ट में जहां का प्रावधान सरकारों ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी एक सरकार अमेंडमेंट लाई और उसको जहां के प्रावधान को खत्म कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पहले जहां तो फिर गिरफ्तारी हो उसी के आधार पर कानून व्यवस्था लागू हो। एट्रोसिटी एक हमारी एक और प्रमुख मांग है शिक्षा। आपने देखा होगा कि आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ टीचर तो है पर बच्चे नहीं जाते पर, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो हमारी एक मांग है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे उन स्कूलों को मॉडिफाई किया जाए और उनको ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए, क्योंकि अभी 80,000 रुपये में टीचर कार्यरत है और 15,000 रुपये में प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो उनके इंटरव्यू हो, नगर में जो टीचर हैं क्लास में जिस विषय को वो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसके लिए इंटरव्यू हो, यदि उसको पास होते हैं शिक्षक तो ही उन्हें पढ़ाने की जवाबदारी दी जाए। उनके जगह नए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती की जाए तो उनको पढ़ाने के लिए दिया जाए। तो हम शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, चिकित्सा प्रणाली में सुधार चाहते हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पर वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इन जैसी 21 सूत्री मांगों को लेके हम भोपाल में 8 जनवरी को जन आंदोलन कर रहे हैं। वो हमारा जन आंदोलन नहीं, आप सबका जन आंदोलन है। मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में निवासन हर वो व्यक्ति में शामिल हो सकता है जो हमारी मांगों से सहमत है, जो हमारी विचारधाराओं से। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि एक बार एक दिन के लिए 8 जनवरी जमुरी मैदान में जो जन आंदोलन होने वाला है अपने आप को बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का, पूरे देश में जिस आंदोलन की चर्चा हो वो आंदोलन छोटा नहीं हो सकता। तो आप सब भी आपकी उपस्थिति उसमें दर्ज करवाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और समाज को गौरवान्वित महसूस करें। जय माता दी, जय माता।